क्या होगा जब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी? क्या हम किसी और ग्रह पर जीवन बसा पाएंगे? यह सवाल आज के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष अन्वेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम दूसरे ग्रह पर रह पाएंगे? यह सवाल जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मंगल ग्रह एक संभावित विकल्प है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक अध्ययन किया गया ग्रह है। यहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक यहाँ जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। वे यहाँ के वातावरण, मिट्टी और पानी के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। मंगल की सतह पर जमी बर्फ और यहाँ के प्राचीन झीलों के अवशेष संकेत देते हैं कि यहाँ कभी पानी रहा होगा। ये पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाएं मंगल पर मानव मिशन की तैयारी कर रही हैं। वे यहाँ पर बस्तियां बसाने के लिए आवश्यक तकनीक और संसाधनों का विकास कर रहे हैं। चांद भी एक विकल्प है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है और यहाँ पर बस्तियां बसाना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। यहाँ रहना संभव हो सकता है, लेकिन हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत सी चीजें पृथ्वी से लानी होंगी। चांद पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। चांद पर बस्तियां बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ का कम गुरुत्वाकर्षण और अत्यधिक तापमान परिवर्तन। यहाँ का वातावरण भी बहुत पतला है, जिससे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी होती है। चांद पर बस्तियां बनाने के लिए हमें यहाँ के वातावरण और गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल तकनीक विकसित करनी होगी। इसके अलावा हमें यहाँ के संसाधनों का भी सही उपयोग करना होगा। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के प्रमाण मिले हैं, जो पानी का स्रोत बन सकता है। यह पानी जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है और इसे पीने के अलावा अन्य उपयोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाहरी ग्रह जैसे प्रॉक्सिमा बी और केपलर 452b पर भी जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं और यहाँ जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। ये ग्रह हमारी पृथ्वी जैसे हैं और हो सकता है भविष्य में हम वहां जा सकें। इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉक्सिमा बी, जो हमारे सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास परिक्रमा करता है, अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां तरल पानी होने की संभावना है। यह ग्रह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खोज हो सकता है। क्षुद्र ग्रहों पर भी कॉलोनी बनाने की संभावना है। ये छोटे चट्टानी पिंड संसाधनों से भरपूर होते हैं और यहाँ खनिज संसाधनों का खजाना है। ये छोटे पिंड हमारे स्पेस मिशन के लिए आवश्यक संसाधनों का स्रोत हो सकते हैं। निकट भविष्य में हम यहाँ खनन करके अपने स्पेस मिशन के लिए जरूरी संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। इन छोटे ग्रहों पर खनन करके हम अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक धातु और अन्य संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो क्या हम किसी और ग्रह पर रह पाएंगे? यह भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, मानवता का भविष्य अंतरिक्ष में है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल यूनिवर्स सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। अंतरिक्ष अन्वेषण के रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहें और नई नई जानकारियों के लिए जुड़े रहें।